गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज का अगला टॉपिक लेते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग पीसी पैकेज है। तो वो टॉपिक आज जो हमने चूज किया है वो टॉपिक है आपका फाइंड रिप्लेस एंड गुड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँ कि मैंने इसके पहले जो टॉपिक चूज़ किया था वो टेबल बताया था आपको किस तरह से टेबल इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि आप लोग को मैंने बोला था कि आप टेबल बनाइए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, लेकिन किसी ने भी टेबल बना के सेंड करने की कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करो। अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे बात करो अगर समझ में नहीं आया है। और अगर आ रहा है समझ में या आपके पास सिस्टम की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम उसका सलूशन निकालेंगे। आप एंड्रॉयड लगभग मैं यहाँ तक मालूम है मुझे सभी के पास, उन एंड्रॉयड में भी आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हो। जैसे मैंने इसके पहले भी डिस्कशन आप लोगों से किया कि ऐसा नहीं है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है तो आप काम नहीं कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सी के प्रोग्राम बना रहे हो, काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है, या तो आपने वीडियोस ही नहीं देखी कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट डे देख लेंगे, नेक्स्ट डे संडे था फिर भी नहीं देखा आप लोगों ने। तो अगर आप वीडियोस ही नहीं देखोगे और कल के दिन आप ये बोलोगे कि सर इस सब्जेक्ट की ये वाला टॉपिक ये वाले कंटेंट्स की क्लास नहीं लगी, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हर टॉपिक हर कंटेंट्स के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस ली जा रही हैं, और आप लोग अगर क्लास नहीं लोगे, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप कैसे काम कर पाओगे। जैसा कि अभी आपको असाइनमेंट मिला है, सभी बच्चों को असाइनमेंट मिला है, जितनी भी क्लासेस हैं। इस बार असाइनमेंट दो की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मेट आया है कि उसमें दो की नोटिफिकेशन आई है, लेकिन दो की जगह 3 असाइनमेंट होंगे। और उन सभी असाइनमेंट के जो पेजेस होंगे उनमें आप लोगों को अपने साइन भी करना है। उसकी जो लिस्ट होगी उस लिस्ट को वहाँ की आप लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा। उम्मीद हमें नहीं लगती कि यूनिवर्सिटी खुलेगी या क्लासेस हो पाएंगी। क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही हो पाएंगी जहाँ तक हमें लग रहा है। अगर ऐसे कोई मैसेज आता है तो हम तुरंत आप तक फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास लग रही है तो वो घर बैठे आपको मिल भी रही है चीज़ें। तो आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कशन करें। आप असाइनमेंट आपको दिया गया है, असाइनमेंट कंप्लीट करिए, असाइनमेंट के क्वेश्चन सर्च करिए, लिखिए। अभी फर्स्ट असाइनमेंट है, कुछ दिन बाद आपको सेकंड असाइनमेंट मिलेगा, फिर थर्ड असाइनमेंट मिलेगा। और ये असाइनमेंट जैसे मैंने बार बार बोला हूँ कि असाइनमेंट के माध्यम से आपके जो आप ये मिसबिहेव करते हैं कि आपको काम दिया जाता है, काम भी नहीं करते हैं, या अगर समझ में नहीं आता तो उसका डिस्कशन भी नहीं करते हैं, तो इससे हम ये समझते हैं कि आप घर पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो जो वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को आप करिए। समझिए, अगर आपको ऐप्स में डाउनलोड करने में कोई ऐप्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड्रॉइड में तो बताएं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो काम तो सभी हो जाएंगे, लेकिन नहीं है तो एंड्रॉइड में भी काम किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो। हर पेज में अपना नाम डालना है आप लोगों को, ठीक है, असाइनमेंट में। और जैसा कि हमने बताया है कि उसमें सबमिशन डेट हम लोगों ने दिया है, लेकिन अभी एक डेट देंगे जिसमें से आप लोगों को उस डेट पे इकट्ठी सभी असाइनमेंट ईमेल के माध्यम से या जो भी फॉर्मेट हम लोग डिसाइड करेंगे उसके माध्यम से आपको भेजा जाएगा और आप उसको उसी माध्यम से हम तक भेजेंगे। ठीक है, जैसा कि ये भी हिंट मिल रही है अपन लोगों को कि जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम भी आप लोगों के ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आप पूरी तरह से तैयार रहें, ठीक है।
सिर्फ ये सोच के मत काम करिए कि हम पास हो जाए। पास होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन में ये मान के चलिए कि हमें चीज़ों को सीखनी पड़ती है, ठीक है। और आप सीख तभी सकते हैं जब आप उस पर काम करेंगे। क्लियर? चलिए, तो मैं थोड़ा सा, मुझे इसके बारे में बताना था, क्योंकि मैंने आपसे बोला था, सभी लोगों से बोला था वीडियो के माध्यम से, कि जो मैंने टेबल बनाई है उस टेबल में आप लोगों को करीब 10 से 15 रिकॉर्ड इनपुट करना था। 20 रिकॉर्ड अपनी क्लास के लोगों को इनपुट करना था, और उसी तरह की टेबल बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करना था। ये भी मैं देख रहा हूँ, सॉरी, ये भी देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि शायद आप वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो आप देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपकी लगभग लगभग सभी क्लासेस शुरू हैं, ठीक। वही क्लासेस रोक दी जाती है थोड़े दिनों के लिए, जो क्लासेस हमारे 2-2.5 यूनिट तक हो जाती है। जैसे इस समय भी उन्हें फंडामेंटल की थोड़ी सी दूसरी एक क्लास आतिफ ऑटोमेशन की शुरू कर दी है, ये भी जहाँ 2-3 यूनिट हो जाएगी तो उसको शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 41 लेक्चर है। लेकिन हम लेक्चर बेस पे काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये बेस पे काम करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको अगर हम यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। और वो समझ में देखो तभी आएगा जब आप वीडियोस देखोगे और प्रैक्टिकल करोगे, अदरवाइज आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब देखते हैं अपन कि आज अपने को करना क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि आज अपने जो टॉपिक चूज किया है वो किया है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ठीक है। ये होम मेनू में ही है, जैसा मैंने बताया कि होम मेनू पे ये सब ऑप्शन है। और शायद मैं ये चीज़ लिखने को भी आपको दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स में आपको लिखना ही लिखना है, और वो क्वेश्चन आने ही आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, और दिए गए चीज़ों को करते रहें। जो भी आपको प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, या जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है, होमवर्क जो भी दिया जा रहा है, उस वर्क को करिए आप, जिससे हमें भी लगेगा कि आप घर से काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप चलते हैं अपनी उसी फाइल पे, जो अपनी फाइल बनी हुई है। और वो फाइल कहाँ बनी है ये आप भी जानते हो। वो फाइल बनी है हमारी MS वर्ड में, और MS वर्ड की फाइल को चलिए ओपन करते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट अपनी फाइल को यहाँ रख दिया है, और इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। अब ये जैसे फाइल ओपन हो गई, इस फाइल से हमें काम करना है। ये परसों मैंने एक बताया था सैटरडे को। चलिए, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके खाली जगह पे मैं जाता हूँ, ये देखिए, और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 2-4 पेजों में मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद अब देखिए हमें ऑप्शन पे जाना है। तो ये मैंने ऑप्शन आपको बता दिया था, ये देखिए ये सभी ऑप्शन हो गए थे। टेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था, और टेबल के पूरे ऑप्शन यहाँ पे मैंने क्लियर किए थे कि किस तरह से कैसे काम करता है टेबल। रो कैसे इंसर्ट करना है, रो कैसे डिलीट करना है, कॉलम कैसे डिलीट करना है, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, सभी सेल की फिक्स है, ये कहा जाए कि सेल को कैसे फिक्स रखना है, रो को तोड़ना कैसे है, कॉलम को कैसे तोड़ना है, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा फाइंड एंड रिप्लेस गो टू के साथ साथ मैं ये भी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, चेंज स्टाइल, ये विभिन्न प्रकार के स्टाइल चेंज होती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसी टेबल पे आप देख सकते हैं। ये 2003 के अकॉर्डिंग, ये 10 के अकॉर्डिंग
रीसेट करना डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, या फिर आपको इसके टेबल में ही कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट है उनमें भी किया जा सकता है। ये स्टाइल है, यदि बड़ी बनाई स्टाइल कंप्यूटर में पड़ी है तो ये स्टाइल आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो क्रिएट न्यू थीम कलर यहाँ से दूसरी थीम भी चूज कर सकते हो, यहाँ आप डिजाइन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ बना सकते हो, ठीक है। जो भी कलर यहाँ चूज कर लोगे वो कलर हो जाएगा। मान के चलो ये सेव कर दिया, ये स्टाइल है सब, ठीक। यहाँ आपके अकॉर्डिंग भी कलर बनाए जा सकते हैं। ये हमने ऑफिस कर दिया, इसके तरह हो गया, ठीक। फांट जो भी लेना चाहते हैं आप फांट भी ले लो, यानी उसी का सब कुछ चेंज किया जा सकता है। फांट पैराग्राफ यानी जिस स्टाइल का आप बना लोगे उसी स्टाइल का दिखने लगेगा, यानी स्वयं इसको कर सकते हैं। ये तो बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स पड़े थे तो हमने उन पे काम किया, लेकिन अगर आप बने बनाए फॉर्मेट्स पे काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे फॉर्मेट्स पे काम करना चाहते हैं, तो ऐसे फॉर्मेट्स में भी काम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अपन आज का टॉपिक चेंज स्टाइल के साथ साथ फाइंड पे आते हैं। ये फाइंड पे मैंने क्लिक किया, ये नेविगेशन टास्क पैन खोल दिया। अब देखो मैं यहाँ से कुछ भी चीज फाइंड करवा रहा हूँ। ये मैंने SICS को देखिए फाइंड करवाया, ये लिख गया। अब जहाँ जहाँ SICS होगा वहाँ वहाँ ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक। अब मान लीजिए मैं SICS की जगह सर्च कराना चाहता हूँ डेटाबेस, ये देखिए जहाँ जहाँ डेटाबेस है वहाँ वहाँ इस तरह का हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो फाइंड का मतलब क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं, उन पेजेस को आप सॉरी उन पेजेस को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि पेजेस को भी सर्च किया जा सकता है, यहाँ टेक्स्ट को भी सर्च किया जा सकता है। पेजेस को सर्च करने के लिए गोटू का यूज करते हैं, फाइंड में सिर्फ अभी टेक्स्ट को सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने टेक्स्ट को सर्च किया। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ डेटाबेस लिखा है वहाँ डाटाबेस हो जाए। क्या हो जाए? डाटाबेस। एक्चुअल में देखें तो जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं उसमें मैटर टाइप करते हैं, तो टाइप करते समय हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हो गई और कई सारी गलतियाँ हो गई एक समय की। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम ये काम करते हैं। तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो देखिए मैं अब इसको रिप्लेस करता हूँ। डेटाबेस की जगह मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, ये। तो अब देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुला किसका, फाइंड में रिप्लेस। अब देखिए अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो सिर्फ एक जगह रिप्लेस होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने रिप्लेस किया तो अब भी देखिए जो टॉप पे होगा वो रिप्लेस हो गया होगा। ये देखिए जहाँ पे कर्सर था वहीं पे चीज को एक्सेस कर दिया, ठीक। कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि सर ये आखिरकार उठाता कहाँ से ये शुरू कर देता है चेक करना। तो मैं आपको बता दूं कि जिस डॉक्यूमेंट में आप चेक करना शुरू करें तो कर्सर का विशेष महत्व होता है। इसमें कर्सर आप टॉप पे रखिए तो पूरे पेज को उठाएगा। अभी देखिए कर्सर हमारे यहाँ था, यहाँ पे इसको उठा दिया, डाटाबेस कर दिया इसको, डेटाबेस को। अगर मैं फिर से करता हूँ रिप्लेस तो ये देखिए दूसरे को भी इसने कर दिया। फाइंड नेक्स्ट, ये फाइंड नेक्स्ट आया, रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ जहाँ डेटाबेस लिखा है यहाँ अगर मैं कर्सर रखूँ, ठीक है, तो
फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, 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 ये सब जगह रिप्लेस होता चला जाना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, ये चेक बॉक्सेस है। मैं कुछ कंप्यूटर से संबंधित जो सिंबल्स हैं उनको भी बताया था आप लोगों को कि ये सिंबल्स किस तरह से क्या बोले जाते हैं, इन सिंबल्स का काम क्या है, वर्क क्या है। अगर ये चीज़ नहीं आपको मालूम तो आप सही ढंग से नहीं रीड कर पा रहे हैं। ये जैसे कहता है मैच केसेस, यानी एक ही तरह के केसेस, ये है डेटाबेस लिखा है, मैच केसेस कर दूंगा तो जो यहाँ लिखेंगे और वो यहाँ फाइंड करेगा तो ही करेगा काम, नहीं तो नहीं करेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ डेटा बेस और उसको मैं टाटा बेस में करता और रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखिए वर्ड हैज फिनिश्ड विद सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी वो डाटा बेस जो मैंने लिखा था पहले, वो कहता है वो तो है भैया, उसको मैं सर्च कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला डेटा बेस कहीं नहीं है। और मैच केस, अगर मैच केस देखो नहीं करता हूँ, ये हटा दिया तो मैं रिप्लेस किया, देखना ये रिप्लेस हो गया, समझ में आया। यानी हमारे पास ये भी सुविधा है कि डेटाबेस दो जगह लिखा है, एक जगह लिखा है सबसेक्शन केस में और एक लिखा है अपर केस में, ठीक। और मैंने यहाँ अपर केस लिख दिया है और यहाँ पे मैंने मैच केस किया है, तो अपर केस वाले डेटाबेस को ही वो सर्च करेगा, अदरवाइज वो किसी को सर्च नहीं करेगा। ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। फिर इसी तरह फाइंड होल वर्ड, यूज वाइल्ड कार्ड, साउंड्स लाइक इंग्लिश, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स इंग्लिश, इनको भी आप कर सकते हो। मैच पोस्ट सफिक्स ये सब आपको पढ़ा होगा, तो ऐसे भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इसी को सीधे उसी फॉर्मेट में लाना था, तो मैंने यहाँ केस को कट और यहाँ कर दिया पेस्ट और यहाँ कर दिया मैंने डेटाबेस, ठीक। और मैं सीधे एक बार में रिप्लेस, 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 सब रिप्लेस हो गया, यहाँ होगा वो फिनिश कर देगा, ये रिप्लेस हो गया डेटाबेस, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब इसी में तीसरा ऑप्शन में देखो गो टू। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि पेज 2 ऑफ 12, यानी ये डॉक्यूमेंट में कितने पेज है टोटल 12, और किस नंबर पेज पे हम 2 नंबर, वर्ड्स कितने लिखे हैं 605 7, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे 3 नंबर के पेज में जाना है, तो ये गो किया आपने 3 नंबर के पेज में पहुंच गई, बता पाएगा, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं मुझे 1 नंबर के पेज में जाना है, तो ये आप 1 नंबर के पेज में हो गए। आप कहते हो नहीं मुझे 12 नंबर के पेज में जाना है, तो ये 12 नंबर के पेज में पहुंच गए। आपने कहा कि नहीं मुझे 2 नंबर के पेज में फिर आना है, ये 2 नंबर के पेज में आ गया। मैंने कहा कि 2 नंबर के पेज में तो है हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर पे पहले पहुँचूंगा या 3 नंबर में पहुँचूँ, तो मैं 3 नंबर पेज में पहुँचा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 3 नंबर पेज के मैं 12वीं लाइन में जाना चाहता हूँ, ये देखिए ये मेरा कर्सर आ गया, ठीक। अभी तक आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं फिर से इसको बता दूँ। मैं यहाँ सबसे पहले पेज नंबर देखो 1 सिलेक्ट किया, पेज नंबर 1, ठीक। पेज नंबर 3, ये मैं पेज नंबर 3 में पहुँचा, ठीक है। और लाइन सी में जाना चाहता हूँ, ठीक। अब देखिए मैं कहाँ पे सर्च कर, अब अभी आकर कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, क्यों, क्योंकि हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट में है, ठीक है। अब देखिए मैं कर्सर रखता हूँ, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कर्सर 3 नंबर के पेज पे रखा, रिप्लेस पे जाके मैंने गो टू का यूज किया और मैं चाहता हूँ कि 12 नंबर लाइन पे जाऊँ, ठीक।
ये 12 नंबर लाइन पे आ गए। अब आप किस पे, फर्स्ट पेज पे जोड़ सकते हैं, 2 3 4 पेज हो गए, ठीक। और इसके 12 नंबर लाइन पे आ गए, ठीक है। इसी में देखिए भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बुक मार्क भी बना सकते हैं, फुट नोट भी बना सकते हैं, फील्ड, टेबल, ग्राफिक, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। किसी को लिंक कराना है यहीं से, तो आप लिंक भी करा सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को लिंक कराना था, ठीक, तो मैं ऑब्जेक्ट का यूज करके देखूँ, फिर मैं इसको भी किया जा सकता है, क्लोज करें, फिर इसके बाद जब दोबारा ओपन करेंगे तो ये कर्सर जहाँ रखेंगे बिटमैप मोड में भी जाके ओपन होगा। ये देखिए एनी ऑप्शन, यानी हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं सेक्शन में जाने के लिए, बुक मार्क बनाने तक, ये सभी ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। क्लियर। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया फाइंड क्या करता है। फाइंड किसी भी डेटा को सर्च करने का काम करता है। रिप्लेस क्या करता है, उस डेटा को रिप्लेस करने का काम करता है। मैच केसेस भी होता है, तो मैच केसेस जो टेक्स्ट केस में लिखोगे उसी केसेस को सर्च करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक उठाया था हमने फाइंड और रिप्लेस, ये ऑप्शन आपको करने हैं गो टू। और टेबल भी बनानी है, फिर से बोल रहा हूँ, टेबल बनाइए, टेबल में काम करिए, काम करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए कि किसने क्या काम किया, ठीक है। तो उसको रो स्पेंड कराइए, कॉल स्पेंड कराइए। ये टेबल अगर आप सीख जाएंगे तो आपको आगे आने वाले सेमेस्टरों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आप ये डेस्कटॉप है कहा गया कि एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे और उस पर काम करेंगे। तो अगर ये सब आप जानते हैं कि रो स्पैन क्या है, कॉल स्पैन क्या है, तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।